हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद आपके अपने फेसबुक इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज जिस पुस्तक का रिव्यू करने वाले हैं वो पुस्तक जो मेरे साथी रीट लेवल फेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम जिस पुस्तक का रिव्यू करने वाले हैं उस पुस्तक के अंदर जो रीट लेवल जो फेस्ट है उसके 2011 से लेकर 22 के बीच के अंदर जो 6 में जो पेपर हुए हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। जो साथी फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियोज है। क्यों? क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम एग्जाम फेस करने वाले हैं, तो लास्ट जो 6 पेपर हुए हैं उनका कैसा क्या लेवल था, किस तरह का इनका सॉल्यूशन था, ये इंटायर डिटेल आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो कहीं से स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो आप लोगों को देखना और रिव्यू वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां पर रोज नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं। एनएम शर्मा द्वारा संचालित सिकवाल पब्लिकेशन की अनुपम प्रस्तुति, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा इज इक्वल टू सफलता। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित रीट लेवल फेस्ट। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? खंड फेस्ट है, उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। खंड सेकंड में भाषा फेस्ट में हिंदी अंग्रेजी संस्कृत है। खंड सेकंड में भाषा हिंदी अंग्रेजी संस्कृत मिलेगी। खंड फोर्थ के अंदर गणित मिलने वाली है और खंड 5 के अंदर पर्यावरण अध्ययन आपको मिलने वाला है। इस पुस्तक के अंदर 6 सोल्ड पेपर रखे गए हैं। दोस्तों, जो सोल्ड पेपर रखे गए हैं वो 2022, 21, 17, 15, 12 और 2011 के प्रश्न पत्रों का अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा संपूर्ण प्रश्नों का आरबीएससी एवं एनसीईआरटी की पुस्तकों के अनुसार व्याख्यात्मक सहित हल आपको इस पुस्तक के अंदर मिलने वाला है। जीके के सभी प्रश्नों की व्याख्या नवीनतम जिलों, संभागों या आंकड़ों पर आधारित मिलने वाली है। संकलन करता है सिकवाल टीम अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा। विद्यार्थी विशेष ध्यान दे, विद्यार्थियों को विशेष ध्यान देना है। इस सोल्ड पेपर में से आगामी आयोजित रीट परीक्षा में लगभग 60 to 70% प्रश्न मिलने की पूर्ण गारंटी है। दोस्तों, सिकवाल पब्लिकेशन ने आपकी गारंटी लिया तो आप देख लेना थोड़ा ढंग से। तो ये फ्रंट पेज है इसका, ये आपकी विड्थ आपको मिलने वाली है। ये बैक साइड की बात करते हैं। सिकवाल पब्लिकेशन की जो अन्य पुस्तकें आती हैं तो उनका यहाँ पे आपको आइकन दिख जाएगा। इनमें से लगभग पुस्तकों का हमने रिव्यू वीडियो बना दिया है। आप में से इसमें से किसी पुस्तक का अन्य पुस्तक का रिव्यू वीडियो बनाना है तो प्लीज आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, हम जल्दी उसका रिव्यू वीडियो भी बना देंगे। तो दोस्तों, इस पुस्तक की प्राइस रखी गई है, एमआरपी रखी गई है 260 रुपए। अगर घर बैठे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अगर ये पुस्तक परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं उनके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और घर बैठे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अगर ये पुस्तक आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक मौका और है, आप में से जो जितने साथी वीडियो देख रहे हैं उनके में से आपके में से एक साथी के पास मौका है कि वो इस प्राइस को या डिस्काउंटेड प्राइस के बिना फ्री के अंदर भी ये पुस्तक प्राप्त कर सकता है। दरअसल फेसबुक इंडिया परिवार ने एक पहल शुरू कर रखी है जिसके अंदर आप लोगों को करना क्या होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उनके ऊपर व्हाट्सएप करना रहता है और नीचे गिफ्ट लिख के मैसेज कर देना होता है। जितने भी हमारे पास 3 दिन के अंदर प्रविष्टियां आएंगी उनमें से रेंडमली किसी एक मेरे विद्यार्थी साथी को ये पुस्तक फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट की जाएगी। तो दोस्तों, जल्दी कीजिए, वो लकी विजेता आप भी हो सकते हैं। तो दोस्तों देखना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित उज्जवल रीट 6 सोल्ड पेपर 2022, 21, 17, 15, 12 एंड 11 के विद्यार्थी इस पोर्टल में से आगामी आयोजित परीक्षा में लगभग 60 से प्रश्न मिलने की पूर्ण गारंटी है। जीके की सभी प्रश्नों की व्याख्या नवीन जिलों, संभागों या आंकड़ों पर आधारित है। प्राइस 260 रखी गई। संकलन करता है सिकवाल टीम। इसमें कौन कौन सा शामिल किया गया है? राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022, 2021, 2017, 2015, 2012 और 2011 और अनुभवी सिकवाल टीम की बात करते हैं तो यहाँ पे विषय लिखे हुए, यहाँ पे सहयोगकर्ता लिखे हुए, तो आप लोग देख लीजिए। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए डॉक्टर वंदना जोशी है, हिंदी के लिए डॉक्टर अशोक स्वामी, उषा शर्मा, हेमंत जांगीर, विष्णु उपाध्याय सर हैं। संस्कृत के लिए डॉक्टर मुकेश दीवान, आचार्य शिवपूजन शर्मा, सुरेश मेहरा, नरेश कुमार गोस्वामी है। अंग्रेजी के लिए उमेश जोशी सर हैं। शिक्षण विधियों के लिए हेमेंद्र वैष्णव सर हैं, हेमंत हावा सर हैं। और गणित के लिए आर के नाथ, उमेश चौहान, विशाल खंडेलवाल एंड हेमेंद्र वैष्णव सर हैं। और पर्यावरण अध्ययन के लिए एनएम शर्मा, दिनेश गुजर, उज्जवल भविष्य कन्या गुरुकुल। तो दोस्तों, ये साथी अपने दिए हुए हैं तो आप लोग देख लीजिए। अब दोस्तों, ये जो पेपर हुआ था राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट परीक्षा 2022 परीक्षा आयोजित की गई थी 23 जुलाई 2022 को लेवल फर्स्ट कक्षा 1 से 5। अब क्वेश्चनों का इसमें व्याख्यात्मक हल किस प्रकार दिया हुआ है तो देखना, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं
यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में से किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, केवल एक। केवल कथन फैस्ट असत्य है। बाल विकास के सिद्धांतों में यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। इसका अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों में विकास एक समान नहीं होता। बाल विकास की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हरलॉक के अनुसार विकास की सीमा अभिवृद्धि तक नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम में निधि रहता है। यानी यहाँ पे व्याख्यात्मक है। कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है शिशावस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, देखना। फर्स्ट, स्वार्थी व स्वकेंद्रित। नंबर 2, खिलौने की अवस्था। नंबर 3 है आत्म प्रेम की भावना, मूल प्रवृत्ति से परिव्यवहार, कल्पना जगत में विचरण, तार्किक चिंतन की अवस्था। खतरनाक काल की अगर बात करते हैं तो ये अपीली काल वगैरह दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपको मिलने वाला, जैसे प्रकृति और पोषण विवाद निम्नलिखित से किससे संबंधित है, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आनुवंशिकी एवं वातावरण का। और यहाँ पे उसका व्याख्यात्मक हल दे दिया गया। तो दोस्तों ये बाल विकास वाला जो पोर्शन यानी साइकोलॉजी वाला पोर्शन है, ये अब अगर हम लोग खंड सेकंड हिंदी की बात करते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट की, जैसे किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन की कौन सा है, तो ऑप्शन डी है। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती है। किंडरगार्टन विधि के जनक अगस्ट फ्रोवेल हैं। किंडरगार्टन या बालवाड़ी एक ऐसी जगह है जहां छोटे बच्चे चीजों के साथ खेलते हुए सीख जाते हैं और दूसरे बच्चों और शिक्षकों के साथ रहते हुए सीख जाते हैं। इस तरह से व्याख्यात्मक हल आपको लैंग्वेज के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। टोटल इसके भी आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद जैसे 59-60 होते ही आपकी सेकंड लैंग्वेज के अंदर आपकी सेकंड, जैसे हम देख रहे थे फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी देख ली, इंग्लिश और संस्कृत है। यहाँ पे इंग्लिश के जो क्वेश्चनों का भी आपको व्याख्यात्मक हल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर आप लोगों के फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में आप जैसे खंड सेकंड, ये सॉरी, यहाँ पे आपकी संस्कृत आ जाती है। तो संस्कृत के आपको यहाँ पे पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन मिल जाते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर अगर आपके हिंदी है, संस्कृत है और इंग्लिश है तो तीनों आ रही हैं। लैंग्वेज सेकंड के अंदर अगर हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है तो दोनों आपको देखने को, यहाँ तीनों यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लैंग्वेज सेकंड में अगर हिंदी है तो फर्स्ट पेपर देखना, अत्यंत ईर्ष्या करना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, छाती पर सांप लौटना। अन्य महत्वपूर्ण मुहावरे, बड़े घर की हवा खाना, जेल जाना, पेट काटना, अत्यधिक कंजूसी करना, इस प्रकार से आपको ये मिलने वाले हैं। और ये देखो उसके बाद सेकंड लैंग्वेज के रूप में फिर से आपकी सेकंड लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो 61 से स्टार्ट हो रही है। फिर खंड थर्ड के अंदर ही हम बात करते हैं, अगर सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत है तो 61 से यहाँ से आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व मिलने वाले हैं। खंड फोर्थ की बात करते हैं तो गणित आ जाती है और गणित का भी व्याख्यात्मक हल है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपका इसका व्याख्यात्मक हल दे दिया है। जैसे किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापत्ति 60 है एवं महत्तम समापत्ति 5 है, तो निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी होगी, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 15 से 20। दो संख्याओं का लघुत्तम समापत्ति है 30 और महत्तम समापत्ति है 5 और व्याख्यात्मक हल दे दिया गया। यानी कि यहाँ पर आपको लगभग हम लोग बात करते हैं 120 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आपको ये मिल गए हैं। बाकी का पोर्शन आपको पर्यावरण अध्ययन का मिलने वाला है। खंड 5 जैसे राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तेजाजी। जाटों के आराध्य देव तेजाजी की मान्यता परम गोरक्षक, गायों के मुक्तिदाता, धोलिया पीर, काला एवं बाला के देवता तथा कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में है। लाछा गुजरी की गाय मेर के मीणा चुरा ले गई, तब तेजाजी ने उसकी सहायता से युद्ध किया था। तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ। इनके पिता का नाम ताहड़जी, माता का नाम रामकुमारी और पत्नी का नाम पेमलदे था। यानी यहाँ पर भी आपको व्याख्यात्मक हल आपको ईवीएस के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। और इस तरह से 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। जैसे हमारा राष्ट्रीय पंचांग है तो ऑप्शन डी है, राष्ट्रीय संवत 78 ईस्वी एडी के अंदर में कुषाण वंशी शासक कनिष्क ने शुरू किया था। तो यहाँ पे इसका भी व्याख्यात्मक हल मिल जाएगा। पूरी पुस्तक के अंदर आप रेंडमली कहीं पर भी जाते हैं तो सारी के अंदर मैंने देख लिया है दोस्तों कि ये मैंने पूरा कंप्लीट करके देख लिया है कि 6 के जो 6 पेपर हैं इसी प्रकार से हल किए गए हैं। अगर पुस्तक पसंद आई है और परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए उनके माध्यम से भी घर बैठे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये पुस्तक परचेज कर सकते हैं और घर बैठे ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां पर रोज नई नई पुस्तकों के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नई दोस्त नए उत्साह के साथ। थैंक यू।